मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग मोड के बारे में जानेंगे। मोड यानी बहुलक। मोड वो डाटा होता है जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आता है। मोड को हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू भी कह सकते हैं और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैल्यू भी कह सकते हैं। जिस तरह से मीन और मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज था, ठीक उसी तरह से मोड में भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने के लिए हमें सबसे पहले पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। करके देखते हैं। यहाँ सबसे छोटा क्या है 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, उसके बाद 23 और कहीं है नहीं है। 22 दो बार आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, तो इसको दो बार लिखेंगे हम लोग। 23 और कहीं है 23, सिर्फ एक बार यहाँ आया है। 24 एक भी नहीं है। 25 एक भी नहीं है। 26 एक भी नहीं है। 27 एक बार आया है। 28 नहीं है। 29 30 31 एक बार है। 32 एक बार, दो बार, तीन और ये चार, ये पांच बार 32 आया है। 32 पांच बार 32 आया है। उसके बाद क्या है 43 एंड 43। सब हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 बार आया ना टोटल। 1 2 3 4 5 देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है। तो 32 1 2 3 4 5 32 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए मोड जो है वो 32 होगा। ठीक है। इसमें एक और तरीके से हम लोग मोड निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होगा कि इस टेबल को, ये जो हमारे डाटा दिए हुए हैं, इसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। डिस्क्रीट सीरीज में हमें करने के लिए क्या करना होगा, साइज कहें या वैल्यू कहें, जो भी कहिए आपका मन है, जो भी कह सकते हैं। साइज क्या है, सबसे छोटा क्या था 21 था, फिर 22 था, फिर 23 के बाद 27 31 32 43। ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी देना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 21 कितना है 1। 21 का फ्रीक्वेंसी क्या है, ओनली 1। 22 का क्या है, ओनली 1। 23 का क्या है, 23 का 1 ही है। 27 का 1 है। 31 का 1 है। 32 और 31 का 5 है। 32 का 2 है। 43 का 1 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है 31 की 5 है। सीधा सीधा दिख रहा है कि बहुलक जो है यानी मोड जो है वो हमारा 35 है। इसके ठीक सामने वाला जो है वो हमारा मोड होता है। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा ग्रुपिंग मेथड। फ्रीक्वेंसी नियमित हो यानी छोटे से बड़ा हो रहा हो और एक जगह आने के बाद फिर धीरे धीरे छोटा हो रहा हो, तो हम लोग बाय इंस्पेक्शन मेथड हम लोग मोड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारा x दिया हुआ है, ये f दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। यहाँ बढ़ गया, उसके बाद धीरे धीरे फिर घटना शुरू हो गया। तो यहाँ सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक उसके सामने वाला जो x होगा वही हमारा मोड होगा। ऑलवेज रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी में मोड नहीं होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड होता है। मोड हर हालत में x से चुना जाता है, वैल्यू से चुना जाता है। गलती से बच्चों से क्या गलती होती है, इसको मोड कहने के बजाय इसी को मोड कह देते हैं। नहीं, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, ये बता रहा है कि 6 जो है वो कितनी बार आया है।
ये फ्रीक्वेंसी बताता है, मोड ये है, मोड का नंबर बताना है हमें, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाना होता है। कैसे बनाते हैं देखते हैं। पहले 2-2 के ग्रुप बनेंगे, फिर 3-3 के ग्रुप बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस तरह से कॉलम खींच लेते हैं। टोटल 6 कॉलम होते हैं, ठीक। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग कॉलम नंबर 1 दे देंगे। टू, 3, ये हो गया कॉलम नंबर 1। इसमें हमें कोई ग्रुप नहीं बनाना है। ये हो गया कॉलम 2। कॉलम 2 में दो दो वैल्यू को एक साथ जोड़ना है। कैसे है, ये 1 को ले लिए और ये 2 को ले लिए, दोनों का जोड़ हो गया 3 और 2 को ले लिए, अगेन 2 को ले लिए, 3 और 2 हो गया 5। 1 एक अकेला रह गया, इसको छोड़ देना है, जो बच जाता है उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट में आइए, 3 में क्या करना है, कॉलम 3 में ऊपर से एक छोड़ देना है। इस बार इसको भी यूज करना है ना, ऊपर से इस बार एक छोड़ देना है और नंबर 2 से सेकंड वाले से 2-2 का ग्रुप बनाना है। ये 2 ले लिए, 2 और 3, ये 2 और 3 ले लिए, ये हो गया 5। अब क्या देखते हैं, ये और ये बचा हुआ है 2 और 1, ये हो गया 3, ठीक है। कॉलम 4 में क्या करना है, इस बार क्या करना है, 3-3 का बनाना है, 3-3 का ग्रुप बनाना है। 1 2 3, 1 2 और ये 3, तीनों का ग्रुप बना दिए। इसका कितना हो गया, 3 और 2 5 6, टोटल हो गया 6। ये मैंने पता करने के लिए, आप लोग को जानने के लिए किया है कि मैंने किन किन चीज़ों को जोड़ा है। अब यहाँ पे 2 बच रहा है तो इसका तो ग्रुप बनेगा नहीं, 3 तो है नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5th में जाएंगे। 5th में क्या करना है, ऊपर से हमको एक छोड़ देना है, यानी 2 3 और 2, 2 3 और 2, 2 3 5 6 7, यहाँ 7 हो गया। अब यहाँ पे ओनली 1 बचा है, इसको हमको छूना नहीं है। 6 में क्या करेंगे, ऊपर से 2 छोड़ देंगे। 6 कॉलम में ऊपर से 2 छोड़ देंगे, 1 और 2 को छोड़ देंगे, 3 2 1 को बनाएंगे, कॉलम ग्रुप बनाएंगे। 3 2 1 को ग्रुप बनाएंगे, कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। मैंने बहुत छोटा सा डाटा लिया है ताकि पूरे बोर्ड में आ सके और समझने में भी आसानी हो सके। एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो उसके बाद फिर कितना भी बड़ा, ये कितना भी लेंथी क्यों ना चला जाए, आप लोग आराम से बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ देखना है सबसे ज़्यादा कौन सा है, 3 है, ठीक है। तो एनालिसिस टेबल में हमें क्या करना है, 3 के पास जाके सीधा 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 हमें, या हमें याद रहे इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 2 1, ताकि गड़बड़ाए नहीं, इसलिए यही चीज़ हमने यहाँ भी लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ देख रहे हैं 3 सबसे ज़्यादा है, तो 3 के बगल में हमें एक 1 खींच देना है। सेकंड वाले में 5 ज़्यादा है, तो 5 जो है किस किस को मिलके बना है, 3 को और 2 को, तो हमें क्या करना है, 3 और 2 में एक एक लाइन खींच देना है, 3 और 2 में एक एक लाइन खींच देना है। नेक्स्ट हमें देखना है, अब ये थर्ड वाला कॉलम देखना है। थर्ड वाले कॉलम में क्या है, 5 बड़ा है, ये वाला बड़ा है, 3 से बड़ा है ये, ठीक है। तो अब ये देखना है किस किस को मिलके बना है, ये 2 और 3 को मिलके बना है, ये जो है 2 और 3 को मिलके बना है। 2 और 3 किधर है भाई हमारा, ये रहा 2 और ये रहा 3,
अब आ जाइए 6, यहाँ और तो कुछ है नहीं, 6 ही है। दूसरा होता, अगर 6 से ज़्यादा बड़ा होता वो 7 होता तो हम 7 लेते, मगर क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही है तो इसी को लेंगे। 6 है तो 6 जो है किस किस को मिलके बना है, 1 2 3, ये तीनों को लेके बना है ना, ये तीनों को लेके बना है। तो 1 2 3 तीनों में एक एक लाइन खींचेंगे, 1 2 एंड 3। फिफ्थ में हम लोग देखते हैं किस किस को लेके बना है, 2 3 और 2, 2 3 और 2। सिक्स में आ जाते हैं, 6 कॉलम में आते हैं, किस किस को लेके बना हुआ है, 3 2 1 को, 3 2 और ये 1। अब हमें क्या करना है, इन सारे जो बार्स हमने दिए हैं उन सबको हमें जोड़ देना है। यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो 6 है, 6 है बार, ये 6 किसका है, 3 का, 3 के सामने कौन है, 6 है, तो यानी मोड जो है वो हमारा 6 है। डिस्क्रीट सीरीज में एनालिसिस टेबल अलग से भी आप बना सकते हैं। इसी चीज को अलग से कॉलम बना दीजिए, अलग से रो बना दीजिए। इसी चीज को जैसे इसमें किया है डिस्क्रीट, ये जो एनालिसिस हमने किया है इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर एक साथ कर दिया है। आपकी ये जो एनालिसिस हम लोग ने किया है इसको हम लोग अलग से भी बना सकते हैं। तरीका सिंपल है, सेम चीज है, खाली इसको अलग कर देना है, उसमें ये नहीं रहेगा साथ में लगा हुआ, सेपरेट रहेगा, ठीक है।